नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। राजस्थान, जहां पढ़ने के लिए पूरे देश से लोग आते हैं। राजस्थान के कोटा को कोचिंग हब कहा जाता है, जहां से बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बनकर निकलते हैं। लेकिन इस वक्त राजस्थान में शिक्षा माफियाओं के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहा है। पेपर लीक कांड के विरोध का दायरा बढ़ता जा रहा है और इस मुद्दे को बीजेपी अब तेजी से भुनाने में जुट गई है। राजस्थान में लीक पेपर, सियासत का नया सेंटर। विपक्ष मांगे सीबीआई जांच, धधक उठी सियासी आंच। हमारी मांग है कि इस परीक्षा जो पेपर लीक हुए हैं इसकी सीबीआई से जांच हो, और जब तक सीबीआई से जांच नहीं होगी तब तक इस मुद्दे को हम छोड़ेंगे नहीं। सदन में हंगामा, सड़क पर धरना, सीबीआई जांच की मांग कर रहे मीणा। इसलिए नहीं कर रहे कि इसमें कई मंत्री एमएलए के नाम खुलेंगे तो सरकार हो सकता है धराशायी हो जाए, तो सीबीआई की जांच नहीं चाहते। सरकारी कार्रवाई पर सदन में उबाल, विपक्ष पूछ रहा सवाल पर सवाल। राज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश। छोटी मछलियों पर पंजा, बड़ी मछलियों पर कब शिकंजा। उत्पदस्थ लोगों के गठजोड़ ने राजस्थान में अब तक होने वाली करीब सभी परीक्षाओं की पवित्रता को समाप्त कर दिया। पेपर लीक पर सियासी पारा हाई, चुनाव से पहले सियासत गरमाई। पेपर लीक से जनता क्रुद्ध, सदन से सड़क तक सियासी युद्ध। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव है। चुनाव की सरगर्मी अभी से ही राजस्थान में देखने को मिलने लगी है। पेपर लीक के सहारे विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा छात्रों की आवाज बनकर धरने पर बैठे। धरना, विरोध और प्रदर्शन, सदन से लेकर सड़क तक हंगामा। विरोध की ये ज्वाला राजस्थान में उठी है। सड़कों पर धधकती इस ज्वाला के पीछे अंधकार में डूबा भविष्य है। वो भविष्य जिस पर बच्चे सूरज टांकने निकले थे, लेकिन शिक्षा के दलालों ने बच्चों के भविष्य पर अंधकार लिख दिया। उसी रोष की ज्वाला अब सियासत के गलियारों में धधक रही। पेपर लीक होने के बाद गहलोत सरकार फौरन एक्शन में आ गई। बच्चों के भविष्य बेचकर बनाई गई कोठी पर गहलोत सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया। जिन्होंने बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेला, गहलोत सरकार ने उनकी कोठी को जमींदोज कर दिया। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ताश के पत्तों की तरह जमींदोज होती इमारत। यही वो इमारत है जहां से सौदा होता था, जहां से बच्चों के भविष्य की बोली लगती थी, जहां से बच्चों के मुस्तकबिल को खरीदा जाता था, जहां से छात्रों की जिंदगी पर अंधकार की मुहर लगाई जाती थी। सो जुल्म की हदों की रस्सी जब टूट गई तो जालिमों के सिर पर कार्रवाई का बांध पड़ा और गहलोत सरकार ने उस कोचिंग की दीवारों को तोड़ दिया जहां से बच्चों के भविष्य को बेचा जाता था। इसके बाद ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की गई, पूछताछ शुरू हुई। अब तक करीब 57 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जबकि 46 परीक्षार्थियों को जीवन भर के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने से रोक दिया गया है। गहलोत सरकार ने पेपर लीक गिरोह के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया है। जुडिशरी के अंदर पेपर लीक होने लग गए हैं,
बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। राजस्थान वो राज्य, पहला राज्य देश के अंदर जिसने लोगों को जेल में डाल रखा है। आज भी जो जिसने ये हरकत की है, सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन गहलोत सरकार के इस एक्शन से विपक्ष नाखुश है। विपक्ष सदन से लेकर सड़क तक प्रदर्शन कर रहा है। राजस्थान में चुनाव से पहले विरोध का तनाव है। विपक्ष सरकार को घेरने के लिए हर कोशिश कर रहा है। राजस्थान की सड़कों पर उठी विरोध की आंधी शिक्षा के धंधेबाजों के खिलाफ है, जिन्होंने छात्रों के भविष्य को चंद पैसों के टुकड़ों में बेच दिया, जिन्होंने छात्रों के हुनर पर डाका डाला है, जिन्होंने छात्रों के सपनों को चकनाचूर किया है। यही वजह है कि छात्रों की आवाज को आवाज देने घर में बैठा विपक्ष भी सड़क पर उतर आया। विपक्ष सड़क से लेकर सदन तक सरकार के खिलाफ लामबंद है। पेपर लीक को चुनावी रंग में रंगकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा धरने पर है। सड़क से पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जयपुर आगरा हाईवे पर धरने पर बैठे किरोड़ी लाल मीणा ने अपने पत्र में 4 सूत्रीय मांग लिखी है। किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि जब सरकार ने सीबीआई जांच की मांग सदन में नहीं मानी तो वो सड़क पर सीबीआई जांच की मांग को लेकर बैठ गए। किरोड़ी लाल मीणा की 4 मांगे हैं। पेपर लीक की सीबीआई जांच हो, क्योंकि रीट, कांस्टेबल, आरएएस समेत 16 भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक हुए हैं, जिनसे 50 लाख से ज्यादा युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है। ऐसे में इन सभी भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच जरूरी है। राजस्थान में सरकारी नौकरियों में बाहरी राज्यों के युवाओं को तरजीह मिल रही है, जिसकी वजह से ही प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का संकट पैदा हो गया है। प्रदेश में सरकारी नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 90% तक आरक्षण दिया जाए। तीसरी मांग है कि 28,000 सीएचए संविदा कर्मियों को फिर से नौकरी पर बहाल किया जाए। सभी सरकारी विभागों में रिक्त चल रहे लाखों पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो। चौथी मांग है भर्ती परीक्षा में दूसरे राज्यों की फर्जी डिग्रियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे रोकने के लिए प्रभावी रणनीति के तहत कार्रवाई की जाए। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा की मांग को लेकर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। जो सारी स्टेट एजेंसी हैं, चाहे पुलिस हो चाहे एसओजी, वो राजनीतिक दबाव में कार्य कर रही हैं। आप इससे स्पष्ट हो जाएगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जब ये कहें कि मेरा कोई अधिकारी, कोई नेता इसमें शामिल नहीं है, तो राजनीतिक एजेंसियां दबाव में आती हैं। इसलिए हम सीबीआई की मांग कर रहे हैं। अब अंदर सदन में धारीवाल जी ने मना कर दिया। हमारा तो प्रयत्न यही रहेगा कि लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को तैयार किया। पेपर लीक मामले में सरकार की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े करते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि सरकार पेपर लीक के आरोपियों की सरपरस्त बनी हुई है। गोपनीय शाखा से पेपर किसने निकाल के सुरेश ढाका को दिया, भूपेंद्र सारण को दिया, उनको पार कर दिया जाए, वो विदेश भाग जाएं। और आरएस का पेपर हो, आरपीएससी का मामला हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का डीपी जारौली का मामला हो, कई मंत्रियों के नाम बताए, विधायकों के नाम बताए, ब्यूरोक्रेट्स के नाम बताए और दूसरे पेपर माफियाओं के नाम बताने के बाद भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। एक कानून लाए, वो भी बड़ा लुंज-पुंज। पेपर लीक मामले को बीजेपी पूरी तरह से भुनाने में जुटी है। विपक्ष इस मुद्दे को हाथ से गंवाना नहीं चाहता। यही वजह है कि विपक्ष पेपर लीक मुद्दे को हवा देकर छात्रों के साथ अपनी सियासत को चमकाने में जुटा है। जो भी हमने जो गोपनीय चीज़ हम ना मीडिया में बता सकते, ना सार्वजनिक कर सकते, वो बातें उनको बता दी। और वो मैं एसओजी को भी कई बातें बता चुका हूँ, लेकिन उसमें तब से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वो कह रहे हैं कि आप हमें बता दो, हम कार्रवाई करा देंगे। मैं भरोसा देता हूँ, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो केवल ऐसी बातों से तो काम चलने वाला है नहीं, इसलिए अभी हमने धरना कंटिन्यू रखेंगे, चालू रखेंगे। किरोड़ी लाल मीणा के हमले के बाद विपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने 10-10 लाख रुपए में एक पेपर बिकने का दावा किया है। राजेंद्र राठौड़ ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सुरेश ढाका के साथ उनकी भाभी जो अधिगम इंस्टीट्यूशन को चला रही थी, और उनके साथ उनके पिताजी जो 200 बच्चों को एक साथ प्रश्न पत्र हल करवा रहे थे, उनके बहनोई
और ये पूरा गठजोड़ एक पुलिस अधिकारियों के साथ है। पुलिस अधिकारी की फरारी के समय पर वहाँ उपस्थिति, ये सारी बातें संकेत देती है कि जांच अधिकारी की न केवल दाल में काला है बल्कि पूरी दाल काली है। लेकिन गहलोत सरकार लगातार विपक्ष से बात करने की कोशिश कर रही है। विपक्ष से बात करने के लिए गहलोत सरकार के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव पहुंचे। इतना ही नहीं, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के साथ सरकार के आला अधिकारियों ने मीणा को मनाने के लिए 4 दौर की बातचीत भी की, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और सांसद मीणा अपने समर्थकों के साथ धरने पर डटे हैं। किरोड़ी लाल मीणा के प्रदर्शन को केंद्रीय मंत्री का भी समर्थन मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री बालियान से लेकर बीजेपी के तमाम नेता राजस्थान सरकार को घेर रहे हैं। ये सिस्टम बदलना चाहिए और मैं भी यही कहूँगा, वैसे डॉक्टर साहब का वो भी है कि इसकी गहनता से जांच हो और बहुत तेज़ी से अगले बच्चों को रोजगार की बात है, बच्चों की बड़ी समस्या है। एक विश्वास किसी भी संस्था से बच्चों का उठना है गलत बात है। देश के युवाओं को विश्वास अगर सरकारी सिस्टम से उठेगा तो ये अच्छी बात नहीं है। पिछले 4 साल के अंदर इस राजस्थान में 16 बार पेपर लीक हो जाना, ये निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार की नाकामियाँ हैं और इसमें कहीं न कहीं इनके मंत्री और इनके ऊपर के अधिकारी और इनके जो पदाधिकारी हैं वो और इनके विधायक सब इसके अंदर संलिप्त लगते हैं। बिना किसी के संलिप्त हुए किसी भी पेपर लीक करने वाले की इतनी हिम्मत नहीं हो जाती कि वो इस तरह से युवाओं के साथ में खिलवाड़ कर जाए। बीजेपी के आरोपों का जवाब देने कांग्रेस नेता सचिन पायलट सामने आए। बीजेपी पर वार करते हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस सरकार में युवाओं को सबसे ज्यादा नौकरियां मिली हैं। सचिन पायलट का कहना है कि बीजेपी माहौल की राजनीति कर रही है, सबसे ज्यादा नौकरियां हमने दी हैं। तारीख 24 दिसंबर 2022, वारदात ग्रेड 2 शिक्षक भर्ती पेपर लीक, जगह राजस्थान। दरअसल राजस्थान में ग्रेड 2 शिक्षक भर्ती 6 फेज में आयोजित की जा रही थी, जिसके लिए करीब 13 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था। 24 दिसंबर को जनरल नॉलेज का पेपर होना था। अपनी आंखों में बुलंदी का सपना लिए छात्र परीक्षा केंद्र पर पहुंच चुके थे। उम्मीदों का आसमान देख रहे छात्रों के सामने जो पेपर आया वो पहले ही मार्केट में वायरल हो चुका था। मतलब शिक्षा के माफियाओं ने छात्रों के भविष्य को बेच दिया था। ग्रेड 2 शिक्षक भर्ती का जनरल नॉलेज का पेपर शुरू होने से पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। करीब 13 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। पेपर लीक होने के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी ने जीके की परीक्षा रद्द कर दी थी। राजस्थान में यह परीक्षा करीब 5 साल बाद आयोजित की जा रही थी, लेकिन अब राजस्थान में पेपर लीक को चुनावी रंग में रंग दिया गया है। विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर टेंट गाड़ कर बैठ गया है। ऐसे में सरकार किसी भी सूरत में विरोध प्रदर्शन को खत्म कराने पर जोर दे रही है। यही वजह है कि किरोड़ी लाल मीणा के साथ बातचीत का दौर चल रहा है। अब देखना होगा कि आखिर विरोध की सियासत की बुनियाद पर जमी बर्फ कब पिघलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो परीक्षा हॉल से निकला पेपर लीक का मामला अब सियासी अखाड़े में पहुंच गया है। सूबे में चुनाव से पहले ही तनाव का माहौल बनाया जा रहा है। बीजेपी पेपर लीक के सहारे अभी से सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश कर रही है। पेपर लीक हुए, इसकी सीबीआई से जांच हो। पेपर लीक को लेकर राजस्थान में हो रहे बवाल के पीछे सबसे बड़ी वजह राजस्थान में इसी साल होने वाले चुनाव है। विपक्ष इस मुद्दे को उठाकर अभी से चुनावी माहौल बनाने की कोशिश में जुटा है। छात्रों के भविष्य को अंधकार में झोंकने वाले मुख्य आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और विदेश में अय्याशी कर रहे हैं। आरोपी नंबर 1 भूपेंद्र सारण, आरोपी नंबर 2 सुरेश ढाका। ये वो 2 चेहरे हैं जिन्होंने सपने देख रहे लाखों छात्रों के माथे पर अंधेरा लिख दिया। पेपर के इन्हीं सौदागरों ने छात्रों के भविष्य का कत्ल किया है। इन्हीं दलालों ने छात्रों के भविष्य को अंधकार के दलदल में धकेल दिया। पेपर लीक मामले में सरकार ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। कई आरोपियों की गिरफ्तारियां हुई, लेकिन पेपर लीक के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं।
पुलिस की धरपकड़ के बाद भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका सड़क के रास्ते कार से जयपुर से नेपाल भाग गए और दोनों आरोपियों ने अपने फोन बंद कर दिए थे, जिसके बाद उनकी कोई खबर नहीं लगी। लेकिन बाद में खबर आई कि नेपाल में 4 दिन ठहरने के बाद सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण को इस बात की खबर लग गई कि राजस्थान पुलिस को ये पता चल गया है कि सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण नेपाल में छिपे हैं। इसके बाद दोनों आरोपियों ने वहां से भागने की तैयारी शुरू कर दी। पहले दोनों ने दुबई भागने की प्लानिंग की। लेकिन सुरेश ढाका के पास पासपोर्ट नहीं होने की वजह से दोनों आरोपी 29 दिसंबर को सड़क के रास्ते बॉर्डर क्रॉस कर थाईलैंड पहुंच गए। इसके बाद से अभी तक पेपर लीक के दोनों मुख्य आरोपी सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण का पुलिस के पास कोई सुराग नहीं है। यही वजह है कि राजस्थान में पेपर लीक के पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ विपक्ष भी धरना प्रदर्शन कर रहा है। पेपर लीक मामले में कई सरकारी कर्मचारियों के नाम भी सामने आए हैं। उनकी मिली भगत से ही पेपर लीक किया गया था। पेपर लीक कराने में प्रिंसिपल और सरकारी कर्मचारियों की मिली भगत सामने आने के बाद सरकार ने सख्त कार्रवाई भी की थी। सेकंड ग्रेड टीचर पेपर लीक मामले में जालोर के प्रवेशिका संस्कृत विश्वविद्यालय थलिया के प्रिंसिपल सुरेश कुमार, सिरोही के सरकारी स्कूल के सीनियर साइंस टीचर भागीरथ, जालोर के महात्मा गांधी सरकारी स्कूल जसवंतपुरा के सीनियर संस्कृत टीचर रावत राम, जालोर के सरकारी स्कूल झाप के जूनियर असिस्टेंट पुखराज को सरकार ने बर्खास्त कर दिया था। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पेपर लीक केस में सरकारी अफसर और नेता भी शामिल हैं। इसके जवाब में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सामने आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पेपर लीक मामले में बीजेपी उन्हें और उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए सरकारी अफसरों और नेताओं के नाम उछाल रही है। सीएम गहलोत ने सरकारी अफसरों और नेताओं को क्लीन चिट देते हुए कहा था कि पेपर लीक में कांग्रेस के किसी नेता और किसी भी सरकारी अधिकारी का नाम शामिल नहीं है। बीजेपी हमें बदनाम करने के लिए कई नेता और अधिकारियों के झूठे नाम ले रही है। हम नकल माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। जुडिशरी के अंदर पेपर लीक होने लग गए हैं, बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। राजस्थान वो राज्य, पहला राज्य देश के अंदर जिसने लोगों को जेल में डाल रखा है। आज भी जो जिसने ये हरकत की है सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन क्लीन चिट वाले बयान को लेकर कांग्रेस में ही खेमाबंदी होने लगी है। पार्टी के विधायक ही इसके विरोध में उतर आए। क्लीन चिट वाले बयान पर कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने अपनी ही सरकार को घेरा। हरीश चौधरी ने इशारों ही इशारों में सीएम गहलोत के क्लीन चिट वाले बयान को गलत ठहरा दिया। हरीश चौधरी ने कहा, जनप्रतिनिधि हो, नेता हो, सरकारी कर्मचारी, अफसर, उद्योगपति या फिर कोई भी इस तरह क्लीन चिट देना ठीक नहीं है, क्योंकि जांच अभी जारी है। देश में पेपर लीक हो रहा है, राजस्थान में भी पेपर लीक हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण। आज राजस्थान के अंदर हजारों करोड़ रुपए सालाना सामान्य परिवार के लोग कोचिंग के माध्यम से खर्च कर रहे हैं, इस आशा के अंदर कि उनको रोजगार मिले। पर ये व्यवस्था क्या इस तरह से बनी हुई है कि उनके रोजगार की जगह उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। कांग्रेस विधायक के विरोध के बाद बीजेपी को सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया। इसके बाद बीजेपी ने सरकार पर हमला तेज कर दिया है। राजस्थान में चुनावी माहौल में पेपर लीक का तनाव डालकर सियासत अपनी सत्ता का कॉकटेल बना रही है, ताकि राजस्थान में अभी से विपक्ष के लिए चुनावी माहौल तैयार हो सके। फिलहाल पेपर लीक मामले की उच्च स्तरीय जांच हो रही है। सवाल सिर्फ एक है कि छात्रों का भविष्य बर्बाद करने वाले पेपर सेटर गैंग के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि भविष्य में कभी पेपर लीक गैंग बच्चों का भविष्य ना बेच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और राजस्थान में पेपर लीक करने वाले गैंग ने पहली बार कोई पेपर लीक नहीं किया है, बल्कि इससे पहले भी उनका कई पेपर लीक कराने में हाथ रहा है। और पेपर सेटर गैंग ने पेपर लीक कमाई से राजस्थान में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। लेकिन सवाल है, क्या पेपर लीक गिरोह के खिलाफ सख्त एक्शन न होने की वजह से ही पेपर लीक के मामले नहीं थम रहे? इस पर रिपोर्ट दें। लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत और भविष्य से खिलवाड़ करने वाला ग्रेड 2 टीचर भर्ती पेपर लीक का मास्टरमाइंड सुरेश ढाका अपने साथी भूपेंद्र सारण के साथ पुलिस की गिरफ्त से दूर थाईलैंड में अय्याशी कर रहा है। सुरेश ढाका ने करोड़ों की संपत्ति बना रखी है। पुलिस के मुताबिक सुरेश ढाका विदेश से हवाला के जरिए रुपए मंगवा कर कन्वर्ट करने का काम करता था। सुरेश ने मनी लॉन्ड्रिंग में खूब पैसा कमाया।
मुंबई में पकड़े जाने के बाद साल 2016 में सुरेश भागकर जयपुर आ गया। सुरेश ढाका ने अपनी गर्लफ्रेंड को जलदाय विभाग के एग्जाम पास कराने के लिए वेबसाइट हैक कर ली थी। 2019 में यूथ कांग्रेस की ऑनलाइन वोटिंग हुई थी। सुरेश ने यूथ कांग्रेस की वेबसाइट को हैक कर लिया था। इसके बाद सुरेश ने यूथ कांग्रेस के कई नेताओं से संपर्क किया और वोट बढ़ाकर चुनाव जिताने के बदले 1 से 2 लाख रुपए मांगे थे। हालांकि वेबसाइट हैक होने का खुलासा होने के बाद कांग्रेस ने चुनाव रोक दिया था। अब आपको बताते हैं कि कौन है पेपर लीक गैंग का मास्टरमाइंड सुरेश ढाका। दरअसल जालोर के सांचौर के अचलपुर गांव का रहने वाला है सुरेश। सुरेश के पिता गांव के सरपंच हैं। सुरेश का आपराधिक रिकॉर्ड रह चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे बार पेपर लीक केस में जा चुका है जेल। बेरोजगार युवा को बनाता है शिकार। सोशल मीडिया पर सुरेश के लाखों में है फॉलोअर्स। तो पैसे दो और पेपर लो, ये गोरख धंधा चल रहा है और विपक्ष अब सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा हुआ है और ये सियासी आंच अब धधकती जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटते हैं।